स्वागत है आप सभी का। आज का प्रमुख विषय है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय या जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाए। आज हम इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वृद्धिमान जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, रोजगार के संदर्भ में हो, आवास के संदर्भ में हो, भोजन आदि के संदर्भ में हो। कहीं न कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या राष्ट्र और समाज के लिए घातक परिणाम के रूप में सिद्ध हो रही है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ खास पॉइंट्स के जरिए जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर गौर किया जाएगा। यदि इन उपायों को सरकारें अपनाएं या समाज अपनाए, राष्ट्र अपनाए, तो निश्चित रूप से एक समृद्ध समाज और समृद्ध राष्ट्र की कल्पना को साकार किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। पहला उपाय शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार। आज भी भारत के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, शिक्षा का वह स्तर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थानों पर, चाहे वो जिस भी राज्य में हो, जिस जिले में हो, जिस हिस्से में हो, वहाँ पर उचित शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और लोगों को शिक्षित होने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए विविध प्रकार के संगठनों की भी मदद ली जा सकती है और सरकारी संस्थाएं भी स्वतः इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं। यदि लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में चिंतन कर सकेंगे। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। इसके बाद दूसरा है परिवार नियोजन हेतु कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जाएं। आज भी प्राय गांवों में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के या प्रजनन संबंधी समस्याओं को लेकर के किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जाएं, जो गांव-गांव जा कर के जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जो उत्पन्न समस्याएं उनके प्रति उनको जागरूक करें और जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु उन्हें प्रयास करने के लिए प्रेरित करें। ये कार्यकर्ता न केवल उन्हें प्रेरित ही करें बल्कि जो परिवार नियोजन के साधन है, जनसंख्या नियंत्रण के साधन है, उन्हें भी किस प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है, गांव-गांव, घर-घर किस तरीके से पहुंचाया जा सकता है, इस पर भी सरकारें और शैक्षिक संगठन फोकस कर सकते हैं। तो इस उपाय के जरिए भी जनसंख्या को कुछ हद तक नियंत्रण के अंतर्गत लाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है गर्भ निरोध के साधनों का निःशुल्क वितरण। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज भी गर्भ निरोध के साधन बहुत सस्ते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो सामान्य गरीब परिवार है वह परिवार नियोजन के साधनों को खरीद नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में सरकारों का यह उत्तरदायित्व है या विविध संगठनों का यह उत्तरदायित्व है कि ग्रामीण जनसंख्या को या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण से होने वाले लाभों को वो भी जान सकें या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के महत्व को समझ सकें। इसके बाद चौथा है आर्थिक प्रलोभन।
वे लोग जो जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं या जो कम से कम बच्चों को रखना चाहते हैं या पैदा करने चाहते हैं, ऐसे लोगों को आर्थिक प्रलोभन दिया जाए। आर्थिक प्रलोभन एक ऐसा विषय है जिससे लोग व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके या पैसे के लालच में पड़ करके जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या अधिक बच्चों को पैदा करने के बारे में एक बार विचार जरूर करेंगे। ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थाएं या सरकारें प्रेरित कर सकती हैं और उन्हें व्यवहारिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। तो आर्थिक प्रलोभन दिया जाए। इसके बाद है 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन की अनिवार्यता। 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन की अनिवार्यता। इस प्रकार के कानून सख्त किए जाएं कि 2 बच्चों से अधिक जो भी संतानोत्पत्ति करेगा उसे ऑपरेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि इस तरह का कानून पारित हो जाए तो निश्चित रूप से जनसंख्या पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकेगा। और यदि इस संदर्भ में चाइना के उदाहरण को देखा जाए तो 1995 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, जिसमें यह कहा गया कि जो भी एक बच्चे से अधिक संतानोत्पत्ति करेगा उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस भय से भयभीत होकर के लोगों ने चीनी वासियों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, जिसके आगे चल करके कुछ घातक परिणाम भी सामने आए। किंतु जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए इस प्रकार के कड़े कदमों की नितांत आवश्यकता हमारे देश में भी प्रतीत होती है। तो 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन की अनिवार्यता की जाए। इसके बाद है छोटा परिवार सुख का आधार। छोटा परिवार सुख का आधार की धारणा को प्रेरक बनाया जाए। विविध संगठनों और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से ग्रामीण जन तक या जन जन तक छोटा परिवार सुख का आधार किस प्रकार से हो सकता है, इस धारणा को लोगों में उतारा जाए ताकि लोग जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक हो सकें। छोटा परिवार होने पर किस तरीके से बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, इन सब बातों से लोगों को जागरूक कराया जाए तो आगे चल करके जनसंख्या का नियंत्रण प्रभावी रूप में देखने को मिल सकता है। इसके बाद ऑपरेशन कराने वालों की निःशुल्क चिकित्सा। ऑपरेशन कराने वालों की निःशुल्क चिकित्सा। वे लोग जो 2 या 1 बच्चों के बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, ऐसे लोगों की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाए ताकि ऐसा देख करके अन्य लोग भी प्रेरित हों और वे अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति की तरफ ध्यान न दे करके कम से कम संतानोत्पत्ति की तरफ ध्यान देते हुए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो जो लोग ऑपरेशन कराने की इच्छा रखते हैं या इच्छुक हैं, उनके लिए सरकारें या संबंधित संगठन जो हैं वो निःशुल्क चिकित्सा की यदि व्यवस्था करें तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण संभव हो सकता है। इसके बाद अगला है ऑपरेशन कराए हुए माता पिता के बच्चों को ऑपरेशन कराए हुए माता पिता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सरकार इस तरीके की योजनाएं लाएं जिससे लोग ऑपरेशन करने हेतु प्रेरित हों और जो लोग ऑपरेशन करा लें उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था
कराई जा सके, ताकि इस मार्ग को देख करके या इस तरीके को अपना करके अन्य लोग भी कम से कम संतान उत्पत्ति करें और सरकार की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का लाभ ले सकें। तो इस तरीके के नियमन की, इस तरीके के कानूनों की भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से आवश्यकता है। इसके बाद अविवाहित जीवन को प्रोत्साहन। अविवाहित जीवन को प्रोत्साहन। यद्यपि यह समझने के लिए एक पॉइंट अवश्य है, किंतु अविवाहित जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अविवाहित व्यक्ति को समाज पूरी तरह सम्मान नहीं देता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति एक आध बार जरूर देखने को मिलती है कि एक निश्चित उम्र के बाद जो लोग एकाकी जीवन यापन करने लगते हैं, ऐसे लोग कुछ हद तक भारतीय समाज में सम्मान प्राप्त कर पाते हैं। तो अविवाहित जीवन को प्रोत्साहित करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद सस्ते गर्भ निरोधक साधनों की खोज। गर्भ निरोध की सस्ते साधनों की खोज। आज परिवार नियोजन के जितने भी साधन हैं, जितने भी कैप्सूल्स हैं, जितने भी टैबलेट्स हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो कहीं न कहीं सामान्य आदमी या गरीबी रेखा के आसपास के व्यक्ति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुंच से बाहर प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गर्भ निरोध के जो साधन है, यदि उन्हें सस्ता कर दिया जाए, उन्हें और लोगों की खरीद में सरल बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे साधनों का प्रयोग कर करके लोग जनसंख्या नियंत्रण के बारे में एक बार अवश्य सोचेंगे। और निश्चित रूप से अगर इस तरह के विचार समाज में पैदा हो गए तो जनसंख्या नियंत्रण को निश्चित रूप से प्रभावी होते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद अगला है 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों पर टैक्स लगाया जाए। इधर हाल के दिनों में कुछ खबरें इस प्रकार की आई हैं कि भारत के कुछ राज्यों में जहां जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, यदि उनके 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का यह कदम जो है एक सकारात्मक कदम प्रतीत हो रहा है, किंतु इसे बड़े पैमाने पर या पूरे राष्ट्रीय लेवल पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हों उन पर टैक्स लगाया जाए, उनकी सरकारी सुविधाएं छीनी जाएं, या सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी या सहायता प्राप्त हो रही है वे उनसे छीन ली जाए, उनके मताधिकार के अधिकार को छीन लिया जाए, या उनके जो भी सरकारी अधिकार हैं उन्हें छीन लिया जाए। तो इससे भयभीत होकर के, भयाक्रांत होकर के निश्चित रूप से लोग कम संतान उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे। और यदि लोग कम संतान उत्पत्ति के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होते देर नहीं लगेगी। तो टैक्स लगाने की भी बात सरकारों को सोचनी चाहिए। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को ग्रामोन्मुख बनाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को ग्रामोन्मुख बनाया जाए। आज भी भारत में बहुत सारी योजनाएं, जो विकासपरक योजनाएं हैं, वो ग्रामोन्मुख तो बनाए जाते हैं, लेकिन गांव का आम आदमी यह जान नहीं पाता है जागरूकता के अभाव में या जागरूकता के प्रसार के अभाव में कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, हमारे लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के जो भी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं वो ग्रामोन्मुख बनाए जाएं। लोग यह आसानी से जान सकें कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
हमारे जनसंख्या नियंत्रण में किस प्रकार की भूमिका हो सकती है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम गांवों को ध्यान में रख करके सरकारें अपनाएं और बनाएं। इसके बाद है धार्मिक दृष्टिकोण के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। प्रायः आज भी भारतीय परिवेश में देखा जाता है कि जब तक बेटा पैदा ना हो जाए तब तक माँ या पिता धन्य खुद को नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में बेटे के इंतजार में प्रायः बेटियां अधिक पैदा हो जाती हैं या कई संतानोत्पत्ति लोग कर लेते हैं, जिस कारण से वे आगे चल कर के तनावग्रस्त होते हैं, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था, विवाह की व्यवस्था या सामान्य जीवन यापन की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण न अपना करके बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना आवश्यक है। एक अध्ययन के अनुसार एक धर्म, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जिसमें यह बताया गया कि ऐसी औरत से शादी करो जो अत्यधिक उर्वर हो, जो अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति कर सके। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण से यदि इस धारणा को जन जन अपनाने लगे तो निश्चित रूप से समाज की स्थिति क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि की क्या स्थिति होगी, यह सोचा जा सकता है। तो ऐसी धारणाओं पर ध्यान न दे करके व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत हित के दृष्टिकोण से, पारिवारिक हित के दृष्टिकोण से, सामाजिक हित के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से धार्मिक जो कथन हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण हैं, उनको एक तरफ करते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय बताए गए। इन उपायों को अपना करके देश के या दुनिया के जिन देशों में जनसंख्या नियंत्रण नहीं संभव हो पा रहा है, उन देशों में, उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में इन उपायों के द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण संभव किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय खुशहाली, सामाजिक खुशहाली और व्यक्तिगत खुशहाली संभव है। धन्यवाद।